नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भारत के सबसे भरोसेमंद गोल्ड न्यूज प्लेटफॉर्म पर। अगर आप भी इस वक्त सोना या चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं या फिर निवेश को लेकर असमंजस में हैं, तो आज की यह खबर आपके लिए बेहद अहम होने वाली है। वजह यह है कि आज सर्राफा बाजार में ऐसा बदलाव देखने को मिला है जिसने खरीदारों और निवेशकों दोनों को चौंका कर रख दिया है। सोने और चांदी की कीमतों में आज जोरदार गिरावट दर्ज की गई है और यही गिरावट आने वाले दिनों की दिशा तय कर सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर आज सोना कितना सस्ता हुआ है, चांदी के भाव में कितनी बड़ी कटौती देखने को मिली है और वो कौन सा नया सरकारी फैसला या नियम है जिसका सीधा असर गोल्ड और सिल्वर मार्केट पर पड़ रहा है। क्या यह गिरावट कुछ समय की है या फिर आने सकते हैं? क्या यह खरीदारी का सही मौका है या अभी थोड़ा इंतजार करना ज्यादा समझदारी होगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में विस्तार से मिलने वाले हैं। क्या चांदी की हालिया गिरावट आने वाले बड़े अवसर का संकेत है या यह सिर्फ बाजार की अस्थायी हलचल? क्या शादी के इस सीजन में गहने बनवाने का यही सही समय है या अभी और इंतजार करना चाहिए? आज हम सिर्फ ताजा भाव ही नहीं जानेंगे बल्कि उन वैश्विक संकेतों को भी समझेंगे जो आने वाले दिनों में सोने और चांदी की दिशा तय कर सकते हैं। क्योंकि बाजार केवल अंकों से नहीं चलता, वह उम्मीदों, नीतियों और वैश्विक घटनाओं की धड़कनों पर भी चलता है। सबसे पहले नजर डालते हैं भारतीय सर्राफा बाजार के ताजा आंकड़ों पर। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 245 रुपये दर्ज किया गया है। 8 ग्राम चांदी 1960 रुपये पर उपलब्ध है। 10 ग्राम का मूल्य 2450 रुपये है। 100 ग्राम चांदी की कीमत 24,500 रुपये है और 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,45,000 रुपये तक आ गया है। खास बात यह है कि चांदी में लगभग 10,000 रुपये प्रति किलोग्राम की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है और कीमत 2,50,000 रुपये के स्तर से नीचे फिसल चुकी है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी चांदी लगभग $77 के आसपास कारोबार कर रही है। इस गिरावट ने खासकर शादी के सीजन में गहने बनवाने की योजना बना रहे लोगों के लिए राहत की सांस दी है। अब बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या यह गिरावट और गहरी होगी या कीमतें फिर से संभल जाएंगी? वरिष्ठ विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों की दिशा को समझने के लिए हमें केवल घरेलू बाजार नहीं बल्कि वैश्विक आर्थिक संकेतों पर भी ध्यान देना होगा। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के ताजा महंगाई आंकड़ों की। हाल ही में जारी सीपीआई डाटा उम्मीद से थोड़ा नरम रहा। महीने दर महीने महंगाई लगभग 0.2% रही, जबकि अनुमान 0.3% का था। सालाना आधार पर भी महंगाई नियंत्रित दायरे में दिखाई दी। इसका सीधा असर डॉलर पर पड़ा। जब बाजार को संकेत मिलता है कि महंगाई नियंत्रण में है, तो यह उम्मीद बनती है कि फेडरल रिजर्व आक्रामक रूप से ब्याज दरें नहीं बढ़ाएगा। जैसे ही यह धारणा मजबूत होती है, डॉलर कमजोर पड़ता है और सोने को सहारा मिलता है। यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना ऊपरी स्तरों पर टिके रहने की कोशिश कर रहा है और चांदी भी मजबूती का संकेत दे रही है। लेकिन बाजार की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और बड़ी अंतरराष्ट्रीय खबर ने निवेशकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। रूस और डॉलर सिस्टम को लेकर संभावित बदलाव। रिपोर्ट्स के अनुसार रूस दोबारा डॉलर आधारित वित्तीय प्रणाली की ओर लौटने पर विचार कर सकता है, खासकर यदि अमेरिका के साथ कोई व्यापक आर्थिक समझौता या युद्ध विराम का ढांचा तैयार होता है। यदि ऐसा होता है तो यह वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव होगा। पिछले कुछ वर्षों में प्रतिबंधों के बाद रूस ने डॉलर से दूरी बनाई थी और अपनी मुद्रा तथा चीन के साथ व्यापारिक संबंधों को प्राथमिकता दी थी। अब यदि वह पुनः डॉलर सिस्टम की ओर झुकाव दिखाता है तो डॉलर को अस्थायी मजबूती मिल सकती है। यहाँ अमेरिकी राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका भी चर्चा में है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार रूस यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने की बात करते रहे हैं। यदि भविष्य में किसी प्रकार का समझौता या प्रतिबंधों में डील मिलती है तो यह वैश्विक पूंजी प्रवाह को प्रभावित कर सकता है। डॉलर में मजबूती आती है तो सोने और चांदी पर दबाव बन सकता है। वहीं अगर समझौते में देरी होती है या अनिश्चितता बनी रहती है तो सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग बढ़ सकती है। यही बाजार की असली प्रकृति है। ये केवल आंकड़ों पर नहीं बल्कि संभावनाओं पर भी प्रतिक्रिया देता है। अभी की स्थिति में महंगाई के नरम संकेत सोने को सहारा दे रहे हैं, जबकि भू राजनीतिक घटनाएं और संभावित आर्थिक समझौते भविष्य की दिशा तय कर सकते हैं। इसलिए अगर आप निवेशक हैं या गहने बनवाने की योजना बना रहे हैं तो केवल आज के भाव देखकर निर्णय न लें, व्यापक परिदृश्य को समझें। चांदी में आई 10,000 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट निश्चित रूप से आकर्षक है, लेकिन बाजार की चाल कई कारकों पर निर्भर करती है। आने वाले दिनों में डॉलर की दिशा, फेडरल रिजर्व का रुख, रूस यूक्रेन से जुड़ी खबरें और वैश्विक आर्थिक संकेत, ये सभी मिलकर तय करेंगे कि सोना
सोना और चांदी नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ेंगे या कुछ समय तक दबाव में रहेंगे। समझदारी इसी में है कि आप बाजार की हर हलचल को गहराई से समझें और रणनीति के साथ आगे बढ़ें। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सवाल अब शुरू होता है। अगर रूस सचमुच डॉलर आधारित व्यवस्था की ओर लौटने का संकेत देता है तो क्या वह ऐसा कदम उठाएगा जिससे चीन के साथ उसके गहरे आर्थिक और रणनीतिक संबंध प्रभावित हों? यही वह बिंदु है जहां वैश्विक राजनीति और वित्तीय बाजार एक दूसरे से टकराते हुए नजर आते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब तक लगातार डॉलर पर निर्भरता कम करने की नीति को आगे बढ़ाते रहे हैं। पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद रूस ने वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों, स्थानीय मुद्रा में व्यापार और चीन जैसे साझेदारों के साथ आर्थिक सहयोग को प्राथमिकता दी। ऐसे में यदि रूस डॉलर आधारित सिस्टम की ओर वापसी पर विचार करता है तो यह केवल एक आर्थिक निर्णय नहीं होगा बल्कि एक भू राजनीतिक संकेत भी होगा। यही कारण है कि यह खबर बाजार में अनिश्चितता पैदा कर रही है। निवेशक समझना चाहते हैं कि यह केवल कूटनीतिक चर्चा है या किसी बड़े रणनीतिक बदलाव की शुरुआत। अब दूसरी महत्वपूर्ण खबर पर ध्यान दें। चीन द्वारा अमेरिकी ट्रेजरी होल्डिंग में लगातार कमी। पिछले लगभग 10 वर्षों में चीन ने अपनी अमेरिकी बॉन्ड होल्डिंग लगभग आधी कर दी है। हाल के आंकड़ों के अनुसार यह लगभग $683 बिलियन के आसपास रह गई है। इसका अर्थ स्पष्ट है, चीन धीरे धीरे अमेरिकी कर्ज पर अपनी निर्भरता घटा रहा है। जब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिकी बॉन्ड कम खरीदती है तो अमेरिका को निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अधिक ब्याज दर देनी पड़ सकती है। इससे डॉलर पर दबाव बनता है और जब डॉलर दबाव में आता है तो सोना स्वाभाविक रूप से मजबूत होता है। इसी प्रवृत्ति को आज वैश्विक स्तर पर डी-डॉलराइजेशन के नाम से जाना जा रहा है। कई केंद्रीय बैंक अपनी विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं और अमेरिकी ट्रेजरी की हिस्सेदारी कम कर रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में यह ट्रेंड स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि लंबी अवधि में सोने को एक संरचनात्मक समर्थन मिल रहा है। यह केवल ट्रेडिंग का विषय नहीं रहा बल्कि वैश्विक रिजर्व रणनीति का हिस्सा बन चुका है। अब बात करते हैं घरेलू बाजार की। भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज 18 कैरेट सोने के ताजा भाव में 1 ग्राम का मूल्य 1500 रुपए बताया गया है। 8 ग्राम का भाव लगभग 1 लाख रुपए है। 10 ग्राम 1,25,000 रुपए पर दर्ज किया गया है और 100 ग्राम का मूल्य 150 रुपए बताया गया है। इसके साथ ही 22 कैरेट सोने के ताजा भाव भी बाजार की चाल के अनुरूप उतार चढ़ाव दिखा रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि वैश्विक घटनाओं का असर सीधे घरेलू कीमतों पर पड़ रहा है। भारत की स्थिति भी इस समय दिलचस्प है। लगभग 1 महीने बाद पहली बार बुलियन स्तर पर सोना डिस्काउंट में देखने को मिला है, करीब $1 प्रति औंस का डिस्काउंट। ध्यान रहे, यह खुदरा बाजार की स्थिति नहीं बल्कि बड़े डीलरों के स्तर की बात है। मांग थोड़ी धीमी पड़ी है क्योंकि लगातार उतार चढ़ाव ने खरीदारों को सतर्क बना दिया है। साथ ही यह चर्चा भी है कि सरकार विशेष व्यापार समझौते के तहत लगभग 80 टन सोने के आयात की अनुमति दे सकती है। यदि आयात बढ़ता है तो शॉर्ट टर्म में प्रीमियम घट सकता है और स्थानीय कीमतों पर दबाव आ सकता है। दूसरी ओर चीन में तस्वीर अलग है। वहां नए साल से पहले सोने की मांग मजबूत बनी हुई है और प्रीमियम देखने को मिल रहा है। इसका अर्थ यह है कि एशिया में मांग पूरी तरह कमजोर नहीं हुई है बल्कि क्षेत्र के अनुसार अलग अलग परिदृश्य उभर रहे हैं। अब चांदी की ओर रुख करते हैं। चांदी केवल कीमती धातु नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण औद्योगिक धातु भी है। सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। यदि वैश्विक अर्थव्यवस्था स्थिर रहती है तो चांदी को अतिरिक्त सहारा मिल सकता है, लेकिन यदि आर्थिक सुस्ती आती है तो चांदी में उतार चढ़ाव सोने की तुलना में अधिक तेज हो सकता है। यही कारण है कि चांदी की चाल अक्सर गोल्ड से अधिक आक्रामक होती है, ऊपर भी और नीचे भी। अब सबसे बड़ा प्रश्न, आगे क्या? यदि रूस औपचारिक रूप से डॉलर सिस्टम में लौटने का निर्णय लेता है और अमेरिका के साथ कोई बड़ा समझौता होता है तो डॉलर को कुछ समय के लिए मजबूती मिल सकती है। ऐसी स्थिति में सोने में शॉर्ट टर्म करेक्शन संभव है, लेकिन यदि डी-डॉलराइजेशन की वैश्विक प्रवृत्ति जारी रहती है और केंद्रीय बैंक सोने की खरीद बढ़ाते हैं तो लंबी अवधि में गोल्ड को मजबूत आधार मिलता रहेगा। इस समय बाजार एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर खबर दिशा बदल सकती है, इसलिए जल्दबाजी से अधिक जरूरी है संतुलित दृष्टिकोण। सोना और चांदी केवल कीमतों की कहानी नहीं है, वे वैश्विक शक्ति संतुलन, आर्थिक रणनीति और निवेशकों की मनोवृत्ति का प्रतिबिंब है। जो इन संकेतों को समझ लेता है वही
तभी बाजार की असली धारा को पहचान पाता है। क्या सोना अभी नई उड़ान भरने की तैयारी में है या बाजार पहले थोड़ा ठहरेगा? यही वह निर्णायक मोड़ है जहां भावनाएं, आंकड़े और वैश्विक रणनीति एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। अगर चीन लगातार अमेरिकी ट्रेजरी होल्डिंग कम करता है और दुनिया भर के सेंट्रल बैंक सोना खरीदते रहते हैं तो यह सिर्फ एक अस्थायी ट्रेंड नहीं बल्कि एक दीर्घकालिक संरचनात्मक बदलाव का संकेत हो सकता है। वर्तमान परिदृश्य को जोड़कर देखें तो तस्वीर दिलचस्प बनती है। महंगाई नियंत्रण में है, डॉलर पर दबाव बना हुआ है, जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता अभी भी समाप्त नहीं हुई है और सेंट्रल बैंक की गोल्ड खरीद लगातार जारी है। इन सभी कारकों को एक साथ रखें तो स्पष्ट होता है कि बड़ी और गहरी गिरावट की संभावना फिलहाल सीमित नजर आती है। हाँ, हल्की गिरावट या मुनाफा वसूली किसी भी समय हो सकती है और यह एक स्वस्थ बाजार का स्वाभाविक हिस्सा है। लेकिन व्यापक दृष्टि से देखें तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी मजबूती की ओर झुका हुआ दिखाई देता है। अब सवाल यह है कि यहां से सीधी नई तेजी बनेगी या पहले कुछ समय का ठहराव आएगा। यह वही बिंदु है जहां बाजार अगले संकेतों का इंतजार करता है। खासकर अमेरिका और रूस के बीच डॉलर को लेकर संभावित समझौते की खबरों ने एक नई चर्चा छेड़ दी है। यदि वास्तव में कोई बड़ा समझौता होता है तो डॉलर को अल्पकालिक मजबूती मिल सकती है जिससे सोने और चांदी में अगले सप्ताह दबाव देखने को मिल सकता है। बाजार अक्सर खबरों पर पहले प्रतिक्रिया देता है और बाद में तथ्यों पर संतुलन बनाता है। अब बात करते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भाव की। भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 15,300 रुपये दर्ज किया गया है। 8 ग्राम का मूल्य 1,22,400 रुपये है। 10 ग्राम सोना 1,53,000 रुपये पर कारोबार कर रहा है। 100 ग्राम का भाव लगभग 15,30,000 रुपये के आसपास बैठता है। आज 22 कैरेट सोने की कीमतों में 1,200 रुपये प्रति 10 ग्राम की उल्लेखनीय तेजी दर्ज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सप्ताह के अंतिम दिन सोने की कीमत लगभग $535 के करीब पहुंच गई है, जो हालिया उतार चढ़ाव के बीच एक महत्वपूर्ण स्तर माना जा रहा है। अब 24 कैरेट सोने के ताजा भाव पर नजर डालते हैं। आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 15,620 रुपये है। 8 ग्राम का मूल्य 1,22,960 रुपये दर्ज किया गया है। 10 ग्राम 1,56,200 रुपये पर पहुंच गया है और 100 ग्राम का भाव 15,62,000 रुपये है। आज 24 कैरेट सोने में 1,000 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी देखी गई है। यह दर्शाता है कि बाजार में अभी भी ऊपर की दिशा में ऊर्जा मौजूद है, भले ही अगले सप्ताह संभावित करेक्शन की चर्चा चल रही हो। हालांकि खरीदारी से पहले सावधानी बेहद जरूरी है। जब भी आप बाजार में सोना या चांदी खरीदने जाएं तो हमेशा हॉलमार्क की जांच अवश्य करें। हॉलमार्क शुद्धता की पहचान है और यह सुनिश्चित करता है कि आप असली और प्रमाणित धातु खरीद रहे हैं। याद रखें कि यहाँ बताए गए भाव होलसेल स्तर के हैं। वास्तविक खरीदारी के समय आपको 3% GST और मेकिंग चार्ज अलग से देना होगा, जिससे अंतिम कीमत में अंतर आ सकता है। अब आगे की दिशा क्या होगी? यदि डॉलर मजबूत होता है और अमेरिका रूस समझौते की खबरें ठोस रूप लेती हैं तो शॉर्ट टर्म में गिरावट संभव है। लेकिन यदि चीन ट्रेजरी होल्डिंग कम करता रहता है और सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीद बढ़ाते हैं तो लॉन्ग टर्म में सोने की संरचनात्मक मजबूती बरकरार रह सकती है। अंततः बाजार में कोई भी दिशा स्थायी नहीं होती। रणनीति, धैर्य और सूचनाओं की समझ ही निवेशक की असली ताकत है। आने वाला सप्ताह निर्णायक हो सकता है। या तो नई तेजी की नींव रखेगा या पहले एक ठहराव का चरण दिखाएगा। समझदारी इसी में है कि हर चाल को संतुलित नजरिए से देखें और जल्दबाजी में निर्णय न लें।